भाई हमारे देश में इतने ढेर सारे टैक्सेस हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहले ये बता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स का बर्डन यानी भार उसी व्यक्ति पर आता है जिस व्यक्ति ने टैक्स को पे किया है। कुल मिला के इसमें टैक्स पेयर डायरेक्टली सरकार को पे करता है, इसमें बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स व्यक्ति की कमाई यानी इनकम पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पर लगता है यानी कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति एक साल में 12 लाख रुपए तक या उससे कम कमा रहा है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, उसको कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स का बर्डन यानी भार उस व्यक्ति पर नहीं आता जिस व्यक्ति ने टैक्स को पे किया है। कुल मिला के इसमें टैक्स पेयर डायरेक्टली सरकार को टैक्स नहीं पे करता है, किसी अदर मीडियम से टैक्स को पे किया जाता है। इसमें बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। जीएसटी भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया था। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आते हैं। अभी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? देख, कस्टम ड्यूटी सामान के इंपोर्ट पर लगता है, मतलब विदेशों से हमारे देश में जो भी सामान का आयात होता है उस पर सरकार टैक्स लगाती है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी का मतलब जिन चीजों का प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो रहा है उस पर लगने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी होता है। प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीजों में अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे कि शराब हो गया। इस पे गवर्नमेंट दबा के पैसा लेती है एज ए एक्साइज ड्यूटी।